आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में कि इनका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं आर्थिक प्रतिरूप या मॉडल के बारे में। आर्थिक मॉडल जो होते हैं किसी आर्थिक घटना के वास्तविक स्थिति का एक गणितीय इक्वेशन के रूप में एक सरल प्रेजेंटेशन है, वो आर्थिक मॉडल कहलाता है। या फिर हम कहें कि जो आर्थिक मॉडल है अर्थव्यवस्था में किसी आर्थिक घटना से संबंधित जो आर्थिक वेरिएबल्स के संबंधों का एक ऐसा समूह है जो कि मैथमेटिक्स इक्वेशन के रूप में विभिन्न जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल के मध्य परस्पर संबंधों को व्यक्त करता है। इसमें जो मॉडल होते हैं, सभी प्रकार के मॉडल इस जो इक्वेशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और प्रत्येक जो इक्वेशन होती है तो प्रत्येक इक्वेशन में एक या एक से अधिक वेरिएबल के बीच मॉडल में जो मौजूद होते हैं, एक या एक से अधिक आर्थिक संबंधों का इसमें समावेश होता है। तो ये कहलाते हैं हमारे इकोनॉमिक मॉडल। जानते हैं कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आर्थिक जितने भी मॉडल होते हैं ये आर्थिक सिद्धांत के मैथमेटिक्स या तर्कपूर्ण विवरण होते हैं। फिर आर्थिक मॉडल में बहुत सारे या विभिन्न जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करते हैं ताकि ये निश्चित किया जा सके कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से विभिन्न इकोनॉमिक मान्यताओं के अंतर्गत काम करती है। और आर्थिक मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वेरिएबल होते हैं। अधिक महत्वपूर्ण वेरिएबल और कम महत्वपूर्ण वेरिएबल की पहचान की जाती है और उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जो वेरिएबल कम महत्वपूर्ण है उनको हटा दिया जाता है या त्याग कर दिया जाता है। अब इन जो वेरिएबल का है उनका विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि उन वेरिएबल का चुनाव कर लिया जाए जो किसी आर्थिक घटना का या तो 90% या 95% तक उसे प्रभावित करती हों, और जितने भी जो बचते हैं वेरिएबल फिर उनको कम महत्वपूर्ण मानकर छोड़ दिया जाता है। और ये जो वास्तविक स्थिति को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं उनका प्रारूप हो सकता है कि डायग्राम भी हो सकता है, इक्वेशन हो सकती है और ग्राफ, या फिर हम कहें शब्दों के माध्यम से भी इनका प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो ये तो मैंने कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अब जानते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि आर्थिक विश्लेषण करना। तो आर्थिक मॉडल में आर्थिक समस्या या घटना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें घटना से संबंधित जो सभी हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल जो होते हैं उनको पारस्परिक संबंध तथा उनके आर्थिक घटना पर पड़ने वाले प्रभावों का एनालिसिस किया जाता है। फिर हमारा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करना, इसका दूसरा उद्देश्य भी हो सकता है कि आर्थिक मॉडल का उद्देश्य आर्थिक घटना के संबंध में पूर्वानुमान लगाना। जैसे कि हम डिमांड के रेफरेंस में कहें तो आर्थिक मॉडल तैयार करके ये अनुमान लगाया जाता है कि आगामी समय में वस्तु या सेवा की कितनी मांग जो है मार्केट में होगी। फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आर्थिक व्यवहार को स्पष्ट करना, कि आर्थिक मॉडल का उद्देश्य है आर्थिक व्यवहार को स्पष्ट करना। जैसे कि आर्थिक मॉडल के फलस्वरूप ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाली जो टाइम है उसमें वस्तु विशेष की मांग कम होगी, तो एक उत्पादक को यह डिसीज़न लेना होगा या वह ये डिसीज़न ले सकता है कि आने वाले टाइम में वह अपना कितना उत्पादन और अपनी कितनी सेल्स की मात्रा को उसको घटाना पड़ेगा। फिर एक उद्देश्य हो सकता है कि नए आइडियाज़ को जनरेट करना या क्रिएट करना। तो आर्थिक मॉडल के जब निर्माण किया जाता है तो एक उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से हम हमारे बिज़नेस के जो संचालन या फिर उसके डेवलपमेंट के संबंध में नए विचार प्राप्त किए जाएँ। तो आर्थिक मॉडल में जो हमारी
प्रीवियस घटना का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, जो कि निश्चित रूप में जो हमारे फ्यूचर के संबंध में नए विचारों के सृजन में हेल्पफुल हो सकती है। तो ये तो मैंने बताया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आर्थिक मॉडल के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो इसके टाइप को बांटा गया है 2 भागों में। सबसे पहला भाग जो बांटा गया है वो बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और दूसरा जो बांटा गया है वो प्रेजेंटेशन के आधार पर बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर के आधार पर कौन कौन से आर्थिक मॉडल होते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर के आधार पर पहला जो होता है वो मैक्रो या एग्रीगेटेड मॉडल होता है, जिसे समष्टि या यौगिक मॉडल कहा जाता है, जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम हुआ, नेशनल प्रोडक्शन हुआ, नेशनल एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल सेविंग्स हुई आदि, ये मॉडल कहलाते हैं ना। फिर इसी में दूसरा आता है, वो आता है रीजनल मॉडल। तो क्षेत्र के आधार पर ये तैयार किया जाता है। जैसे हमारी इकोनॉमी के कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, फिर हमारे यातायात हैं, संचार हैं। तो इनके लिए अगर कोई मॉडल तैयार किया जाता है तो ये कहलाएगा रीजनल मॉडल। फिर इसी में तीसरा आता है इंडस्ट्री मॉडल। तो अंतः उद्योग मॉडल उन मॉडल को कहा जाता है जो कि अर्थव्यवस्था के 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है इंडस्ट्री मॉडल्स। फिर आता है प्रेजेंटेशन के बेसिस पर। तो प्रेजेंटेशन के बेसिस पर होते हैं सबसे पहले भौतिक मॉडल। ये मॉडल जो होते हैं हमारे डायग्राम या तस्वीर के रूप में होते हैं, जो कि किसी अर्थव्यवस्था या प्रणाली को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक मशीन का जो है डायग्राम बना दिया जाए, उसकी विभिन्न दिशाओं को प्रस्तुत किया जाए, तो इस प्रकार का मॉडल भौतिक मॉडल कहलाता है। फिर एनालिटिकल मॉडल होता है। तो ये मॉडल जो होते हैं वो ग्राफ या चार्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं, ताकि जो हम स्टडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की विशेषताओं को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह के मॉडल कहलाते हैं एनालिटिकल मॉडल। फिर होते हैं प्रतीकात्मक मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल्स कहलाते हैं, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के मध्य आपसी संबंध को मैथमेटिक्स के रूप में प्रेजेंट किया जाए। तो ये मॉडल कहलाते हैं हमारे सिंबॉलिक मॉडल्स। और ये सिंबॉलिक मॉडल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि परिणात्मक मॉडल होते हैं, जिसमें कि हमें कहें जिसमें कि जैसे कोरिलेशन होता है, प्रतिगमन विश्लेषण होते हैं, आवृत्ति बंटन आदि होते हैं, वो शामिल किए जाते हैं। फिर आवंटन मॉडल जो होते हैं, इसी में दूसरा आता है आवंटन मॉडल। ये जो है संसाधनों के आवंटन से संबंधित होता है। फिर इसमें एक आता है संख्यात्मक मॉडल, जिसमें कि टाइम है, हमारे लेबर है, हमारी कॉस्ट को न्यूनतम करने के उद्देश्य से विभिन्न क्रियाओं का जो है परचेज निर्धारित करता है। फिर पंक्तिबद्धता मॉडल एक होता है। तो एक ग्राहक को औसत रूप में कितनी देर या प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तथा एक समय विशेष पर कितने ग्राहक प्रतीक्षा में रहेंगे, ये मॉडल कहलाते हैं प्रतिबद्धता मॉडल। फिर अनुकरण मॉडल जो होते हैं वो होते हैं समंकों के आधार पर वस्तु या सेवा की कितनी मांग की संभावना है, ये अनुकरण मॉडल कहलाते हैं। फिर एक होता है स्टॉक मॉडल, जिसे कहते हैं स्कंद के अनुकूलतम स्तर का निर्धारण करना, कि ये मॉडल कहलाता है हमारा स्टॉक मॉडल। तो ये तो मैंने बताया है कि सिंबॉलिक मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। ये मैंने प्रकार बताए हैं आपको, कि एक तो सब्जेक्ट मैटर के बेस पर, फिर प्रेजेंटेशन के बेस पर, और फिर सिंबॉलिक मॉडल्स भी मैंने कुछ बताए हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक मॉडल्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो इसके एडवांटेज में कि यह एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है। आर्थिक मॉडल वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, और इस रूप में उन्हें साधारण व्यक्ति द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि हम इसे डायग्राम, ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की गई आर्थिक समस्या को बहुत सरलता से समझा सकते हैं या इसे हल कर सकते हैं। फिर इसमें हम कहें कि कम्युनिकेशन में हमें सरलता होती है। जैसे कि हम कोई डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो
इससे क्या है, इसको बहुत प्रभावशाली ढंग से और आसानी से समझाया जा सकता है, किसी दूसरे को समझाना हो तो। फिर ये होता है, ये अधिक विषय परकता होती है इसमें। तो आर्थिक मॉडल समस्या के सैद्धांतिक विवेचन की अपेक्षा अधिक विषय परक या तर्कसंगत होते हैं, और इसमें जो है गलती की संभावना बहुत कम होती है। फिर कहें कि इसमें जो है एरर होने की संभावना बहुत कम होती है। आर्थिक मॉडल जो है इसमें अनुमान की त्रुटि ज्ञात की जा सकती है, और अनुमानकर्ता स्वयं अपने कार्य की जांच इसको कर सकता है। तो ये तो मैंने बताया क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। अब जहाँ पर हम लाभ की बात करते हैं वहाँ पे 90 पैर इसके दोष या सीमाएं आती है, तो जानते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन है कि कुछ अवास्तविक विषय मान्यताओं पर आधारित है। तो आर्थिक मॉडल की कुछ अवास्तविक मान्यताएं हैं, जैसे कि हमें कह लें परफेक्ट कंपटीशन होता है, हमारा जो उपभोक्ता है कंज्यूमर विवेकशील व्यवहार वाला होता है ना। तो और स्वतंत्र हमारी जो है इकोनॉमी है, ये व्यवहारिक जीवन में पूर्ण सही नहीं उतरती हैं। फिर वास्तविकता से बहुत परे होते हैं। कई बार इस तरह के मॉडल बना लिए जाते हैं या बन जाते हैं त्रुटिपूर्ण, कि वो वास्तविक रियलिटी से बहुत दूर होते हैं ना। फिर इसमें संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता है। तो कभी कभी ऐसे मॉडल बन जाते हैं कि इसमें करेक्शन करें या फिर इसको अगर एकदम मॉडिफाई करें तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें समय चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा मनी चाहिए होती है, तो वो नहीं हो पाती। तो एक लिमिटेशन है इसकी, कि ये लिमिटेशन है कि इसमें संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता जो होती है वो हमें नहीं मिलती है ना। तो ये कुछ मैंने लिमिटेशंस बताई हैं कि क्या क्या लिमिटेशन होती है, एडवांटेज होते हैं, और क्या इसके टाइप्स होते हैं, और क्या इसकी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं हमारे आर्थिक मॉडल्स की। तो हमने जाना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कभी कभार हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करें तो बहुत छोटे क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो बनते हैं। तो इसे इस प्रकार तैयार कर लीजिए।